हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण डेस्टिनेशन हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय की सज्जन, जैसा कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस श्री अयोध्या कांड में भगवान के वनवास की लीला का प्रारंभ होने वाला है। भगवान वनवास की लीला करने वाले हैं। जो कछु चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। भगवान जो चरित रचते हैं वो उनके अति निकट रहने वाले श्री लखनलाल जी भी जब तक भगवान ना जानना चाहें जान नहीं सकते। इसलिए सोई जाने जिन देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भक्त भक्त उर चंदन। हे नाथ, केवल आपकी लीला को वही जानता है जिसे आप जनाना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि ये जाने मैं कौन हूं, ये मेरी लीला में सहयोग करे। जिसे आप अपनाना चाहते हैं केवल वही आपके बारे में जानता है। और यदि भगवान ना चाहे तो भगवान के अति निकट रहने वाले लखनलाल जी भी ये नहीं जान सकते कि भगवान ने क्या लीला रची है। ये बात आगे आने वाले टाइम में जब सीता जी का हरण होगा आप सब लोग जानेंगे। आप सबको पता भी है कि जब भगवान ने लीला रची थी तो लक्ष्मण जी भी है मरम जान नहीं पाए थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। इस बात का अर्थ यह है कि भगवान अपनी लीला में अपने निज जनों का सहयोग लेते हैं। भगवान हमें पात्र बनाते हैं, जिन्हें अपने संग लेके आते हैं, जिन्हें कुछ ड्यूटी दी जाती है। जैसे भगवान ने जो युद्ध लीला की, जो सब वानर थे, रीछ भालू थे, ये सब देवी देवता थे, आप सब जानते हैं। इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी आने की, तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये सब वानर रूप लेकर यहाँ आए थे। अर्थात भगवान इनसे सहयोग लेना चाहते थे, तो भगवान ने इन्हें यहाँ अपने साथ रखा। और मैंने ऐसा संतों से सुना है कि श्री वाल्मीकि जी में जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए और भगवान ने अपनी सखा मंडली से, जो उस समय का उनका मंडल था, उनसे पूछा, अपने सचिवों से, कि बताइए विभीषण जी रावण का भाई मेरी शरण में आना चाहता है, आप सब अपना अपना मत प्रस्तुत कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबने अपना अपना मत जो है अपनी मति के अनुसार रखा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि विभीषण को स्वीकार करेंगे, कर लेना चाहिए हमें। हनुमान जी मिल चुके थे, हनुमान जी वहां हुआ थे, पर हनुमान जी ने बोला नहीं, क्योंकि हनुमान जी से पूछा नहीं गया। किसी ने भी वहां पे कौन कौन प्रस्तुत था? श्री जामवंत जी, सुग्रीव जी, नर नील, सब उपस्थित थे भगवान की सभा में। भगवान ने सबसे सबकी राय पूछी कि आप सबकी मति के अनुसार हमें विभीषण के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबने अपनी अपनी मति के अनुसार, किसी ने कहा कि नहीं प्रभु, दुश्मन का भाई है, हम इस पे कैसे विश्वास कर सकते हैं, हमें उसे बंदी बना लेना चाहिए, हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। लेकिन फिर जब भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि ममपन शरणागत है, क्योंकि मेरा पर्ण है कि मैं अपने शरण में आए का कभी त्याग नहीं करता। तो ये बात जब सुनी सबने, तो सुग्रीव जी के मन में यह आया कि ये अभी से ही अपने निर्णय हम पर थोप रहे हैं, फिर हमारे से पूछा ही क्यों था। मन में आया सुग्रीव जी के। सुग्रीव जी ने बोला नहीं भगवान को कि ये हमसे फिर पूछा ही क्यों, ये ड्रामा क्यों किया। यदि हमारी बात सुननी ही नहीं थी, आपने उनको शरण में ही लेना था, तो हमसे क्यों पूछा। भगवान जी तो अंतर्यामी हैं, तो भगवान तुरंत जान गए कि सुग्रीव के मन में क्या आया। भगवान ने कहा था, सुग्रीव तुम क्या चाहते हो, तुम क्या जानते हो कि मैं तुम्हारी सहायता से लंका को विजय प्राप्त करूंगा। यदि मैं चाहूं तो उंगली उठाने से, केवल उंगली उठाऊंगा, समस्त त्रिलोकी के राक्षसों का तुरंत नाश हो जाएगा। मैं तुम्हारा कोई सहयोग नहीं चाहता। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे बल से मैं रावण को जीतूंगा। रावण को जीतने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान केवल हमें श्रेय देते हैं, हमें श्रेय देते हैं, हमें मान प्रदान करते हैं अपनी लीला में, अपने कार्यों में सहयोगी बनाकर। भगवान के किसी कार्य में यदि आपको सहयोग करने का अवसर मिले तो उसे अपना सौभाग्य मानिए, क्योंकि आप केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो प्रभु हैं। हनुमान जी इतना बड़ा समुद्र लांघ गए, और क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे मुख में वो मुद्रिका थी, राम नाम मुद्रिका मनोहर। मेरे मुख में वो मुद्रिका थी, उस मुद्रिका के बल से मैं समुद्र लांघा हूं। फिर जब किसी ने पूछा, चलो जाती बार तो आपके मुख में मुद्रिका थी, वापसी कैसे आए, तो उन्होंने कहा वापसी में माता ने मुझे चूड़ामणि दी थी, उस चूड़ामणि के बल से मैं वापस आया। हनुमान जी ने कोई ये नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने लंका जलाई, मैंने रावण को मारा, मैंने उसके पुत्र को मार दिया। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब बल, ये सब पौरुष, ये सब जो है ना, इसके मूल में प्रभु हैं। भगवान ने ही लंका जलाई, भगवान ने ही उनका विभीषण से मिलन कराया, भगवान ने ही वो चूड़ामणि वापस करवाई, क्योंकि उस चूड़ामणि के रहते लंका पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो वरदान था उसको कि वो चूड़ामणि जहां रहेगी वहां उस राज्य को जीता नहीं जा सकता था। इसीलिए मां जानकी ने हनुमान जी को चिन्ह के रूप में वो चूड़ामणि दी थी। अब इस सब बातों का मूल, इस सब बातों को मैं जो कह रहा हूं, इसका अर्थ ये है कि भगवान लीला रचते हैं, हमें सहयोगी बनाते हैं, अपने निज जनों को, अपने साथ आए हुए परिकर को सहयोगी बनाते हैं, निमित्त बनाते हैं। तो वो जिससे जैसा रोल करवाना चाहते हैं, यदि वो किसी को रावण बनाना चाहेंगे तो रावण बनाएंगे, किसी को लक्ष्मण बनाना चाहेंगे तो लक्ष्मण बनाएंगे। कोई बुरा नहीं है और कोई भला नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं ना कि इस संसार में कोई ज्ञानी और कोई मूढ़ नहीं है। भगवान जिसे जिस समय जैसा बनाना चाहते हैं वो उस समय वैसा बन जाता है। बस
यदि भगवान चाहे तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी मंच पे खड़ा होकर समझदारी की मेरे जैसी बातें करने लगता है, और भगवान ना चाहे तो अति ज्ञानी वो भी मूर्खतापूर्ण बातें करने लगता है। तो सबके मूल में सबके कर्ता केवल भगवान है। वो अंतःकरण में विराजमान होकर अपने आप अपने निज जनों से अपना कार्य करवाते हैं। यही लीला, श्री वनवास की लीला भगवान अब रचने वाले हैं। वनवास जाना है भगवान ने। श्री दशरथ जी तो भगवान को राजा बनाना चाहते हैं। दशरथ जी के मन में आई कि अब मैं राम को राजा बनाऊं, राज तिलक किया जाए। सबने सलाह भी दी, सबका मंत्रणा सबकी मानी, लेकिन भगवान ने कुछ और रच रखा है, कुछ और सोच रखा है। वो कहते हैं ना कि आई हैव अनदर प्लान फॉर यू, आपके लिए मेरे पास कुछ और प्लान है, इससे ज्यादा बेटर, इससे ज्यादा अच्छा प्लान है आपके लिए। ये बात कब अपने मन में विचारिए। देखिए, जब आप कोई बात भगवान से लगातार जाके कुछ मांगे, आप जाते हैं भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। इंसान का स्वभाव है, बिना मांगे इंसान रह नहीं सकता भाई। खास तौर से भगवान के द्वार पे हम जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ माथा टेक के मांगते हैं। पहली बात तो मांगना नहीं चाहिए, चलो मांगते हैं स्वभाववश। यदि आप मांग रहे हैं बार बार और वो कार्य नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। यदि आप भगवान के दरबार में जाके उनके सामने कोई अपना मनोरथ, कोई अपनी अभिलाषा रखते हैं और बार बार आप जा रहे हैं, मान लीजिए किसी के यहाँ पुत्र नहीं है, जाहिर सी बात है पुत्र की कामना सबके मन में होती है, और वो जब भी भगवान के दरबार में जाएगा कि प्रभु मुझे पुत्र दे दीजिए, भगवान मुझे एक बेटा दे दीजिए, भगवान मुझे एक बेटा दे दीजिए, और यदि बार बार मांगने से भी आपकी मांग पूरी नहीं हो रही तो समझ जाइए कि भगवान नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि पुत्र आएगा तो आपको बहुत दुख होगा। भगवान ये जानते हैं, भगवान ये कहते हैं कि आई हैव अनदर प्लान फॉर यू, तेरे लिए मेरे पास इससे अच्छा प्लान है, तो ये मत मांग। अगर आपकी कोई मांग बार बार मांगने से भी पूरी नहीं हो रही तो समझ जाइए कि भगवान नहीं चाहते कि वो आपके जीवन में आए। भगवान नहीं चाहते कि वो गति, वो मति, वो रति आपके जीवन में आए जो आपको भगवान से दूर कर दे या आपको जो पीड़ा दे, इसलिए वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है। भगवान देने में असमर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं दे सकते, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भगवान अपने निज जनों का ध्यान रखते हैं। वो आने वाला कल जानते हैं कि मैं इसे आज तो दे दूंगा, आज ये खुश हो जाएगा थोड़े समय के लिए, ठीक है मुझे पुत्र प्राप्ति हो, लेकिन वो इसे कैसा दुख देगा, सारी जिंदगी कैसी पीड़ा देगा, ये इसे पता नहीं है। इसीलिए भगवान अपने भक्त की कुछ इच्छाओं को पूरा नहीं करते, किनको, जिनको वो जानते हैं ये इसे हानि करेगी। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, भगवान हर प्रकार से समर्थ हैं। भगवान सब जानते हैं, हमारा अच्छा हमारा बुरा हमारे से अधिक हमारे प्रभु जानते हैं। तो भगवान लीला रच रहे हैं, अब वनवास जाना चाहते हैं प्रभु, वनवास जाना चाहते हैं। अब इस लीला में, इस लीला को करने के कई कारण हैं। रावण को मारना तो एक छोटी सी बात है, मैंने कहा ना, राक्षसों का संहार भगवान का मुख्य कारण नहीं है। भगवान कहते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए तो लक्ष्मण जी बहुत है। एक जगह कहते हैं मानस जी में, लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते, कि यदि रावणों को, राक्षसों को ही मारना हो तो केवल लक्ष्मण जी पर्याप्त है, मेरे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके जो निज जन, जो ऋषि मुनि जन्मों जन्मों से तपस्या कर रहे हैं वनों में, अपने अपने आश्रमों में, उनको जाकर दर्शन देना भगवान का लक्ष्य है। भगवान उन्हें कृतार्थ करना चाहते हैं। श्री सुतीक्षण जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री भारद्वाज जी, ये श्री विभीषण जी, अगर भगवान नहीं जाएंगे तो विभीषण कैसे आएगा? भगवान जानते हैं जब तक ये मैं वहां नहीं जाऊंगा, हनुमान जी को नहीं भेजूंगा, ये निकलेगा ही नहीं वहां से। ये ऐसे पचड़े में फंसा हुआ है, भाई 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 करके, जब तक वो भाई लात नहीं मारेगा ये निकलेगा ही नहीं। भगवान जानते हैं किसको अपनी ओर कैसे खींचना है, कौन किस गति से, किस मति से, किस रास्ते से मेरी ओर आएगा, भगवान जानते हैं। हमारा जीव का समर्थ केवल इतना है, भगवान से पुकार करना,
भगवान से यह अभिलाषा करते ना प्रभु, जैसे भी हो मुझे अपने चरणों का दास बनाइए, अपने चरणों की विमल भक्ति प्रदान कीजिए, किसी भी भांति अपना पावन नाम और अपनी पावन सेवा देकर मेरा सौभाग्य जगाइए। हम सिर्फ और सिर्फ इतना कर्म कर सकते हैं। कर्म करना भगवान ने प्रधान बना रखा है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा है, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर्म कौन सा करें? कर्म केवल वही करें कि भगवान के चरणों में जाने की प्रार्थना करें। भगवान से बार बार यही पुकार करें कि प्रभु मैं तो हर भांति असमर्थ हूं, आपका एक नाम भी सारे दिन में नहीं ले पाता हूं। एक नाम लेना कलयुग का सबसे बड़ा वो है, साधन है। बिना नाम के भगवान की प्राप्ति असंभव है, लेकिन वो एक नाम भी नहीं लिया जाता भाई, जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे। भगवान आपसे मिलना चाहेंगे तभी आपके मुख में भगवान का नाम आएगा। भगवान ये चाहेंगे ना कि ये मेरे दर तक आए, तभी आप जाके आपके मन में अभिलाषा उठेगी कि चलो आज वृंदावन चलते हैं, चलो आज वहां चलते हैं। भगवान आपसे मिलना चाहें तब आपके मन में भगवान की याद आएगी। दो अश्रु भगवान के नाम के तब आपकी आंखों में आएंगे जब भगवान आपको याद करेंगे। जब भगवान या आपके गुरुदेव आपकी चिंता करें तब आप समझिए कि जब आपको भगवान की याद आए ना, अपने आप को बड़भागी ये मत समझिए कि मेरे मन में भगवान के प्रति देखिए कितना प्रेम उमड़ रहा है, देखिए मैं कितना प्रेम करता हूं प्रभु से, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो वो आपका प्रेम नहीं है भाई, वो तो प्रतिबिंब है। भगवान ने आपको याद किया है, आपके गुरुदेव ने चिंतन किया है, आपका चिंता की है कि ये देखो कैसे संसार में पचड़े फंसा है, प्रभु कृपा करो इस पर। अब आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो भगवान वनवास की लीला करना चाहते हैं। वनवास की लीला मैंने आपको बताया केवल रावण को मारने मात्र के लिए नहीं है, संतों से मिलन के लिए है, और सबसे अधिक श्री भरत जी का चरित्र प्रकट करना चाहते हैं प्रभु कि भरत कौन है, भरत का प्रेम क्या है। यदि भगवान वनवास ना जाते तो भरत जी का प्रेम कैसे प्रकट होता? यदि भगवान ना जाते तो हमें भरत जी के बारे में कैसे पता चलता कि भरत कौन है, भरत के भीतर कैसा प्रेम है, कैसी साधना श्री भरत जी करते हैं, वो भी राजमहल में रहकर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज की। आज के समय में जिस जीवनी से, जिस रहनी से भरत जी रहते हैं राजमहल में, गड्ढा खोद के उसके अंदर रहना, उसके अंदर सोना, गौ माता के मल से निकले हुए जो खाते थे वो धो के। वनवास तो भगवान को हुआ, लेकिन वनवास से अधिक वनवास तो श्री भरतलाल जी ने भोगा है, वहां रहकर साधना करके दिखाई है। हम कहते हैं ना कि हम तो गृहस्थी हैं प्रभु, हम कैसे आपका नाम लें, हम सारा दिन गृहस्थ में लगे रहते हैं। अरे भरत जी जैसे गृहस्थी कौन होगा? पूरा राज्य का भार उनके ऊपर, तीनों माताएं, सारा अयोध्या, फिर भी उन्होंने वो रहनी से रहकर दिखाया कि देखिए कैसे रहना है। अगर श्री भरतलाल जी ना होते तो भगवान का प्रेम कैसे पता लगता? भगवान की पनैया, भगवान के जो वो चरण मूल थे, वो जो पादुकाएं थी, उनको अपना श्रेष्ठ मानकर उनको राजगद्दी पर, सिंहासन पर विराजमान कर कर उनसे आज्ञा लेकर भरत जी हर कार्य करते थे, और उनकी आज्ञा का वहां से आदेश मिलता था उनको, जो वो पूछते थे उनका उत्तर मिलता था। हर बात श्री भरतलाल जी भगवान की उन चरण पादुकाओं से पूछ कर करते थे। अब सोच लीजिए, भगवान की हर चेष्टा, हर कर्म, हर वस्तु जो भगवान की लीला से जुड़ी है ना, वो भगवान के समान ही होती है, भगवान के बराबर ही होती है। उसको वैसा ही सम्मान किया जाना चाहिए जैसे कि प्रभु का करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। भगवान ने ये सब लीला श्री भरतलाल जी का प्रेम प्रकट करने के लिए, ताकि हम जाने संत कैसा होता है, संत कौन होता है। अब हम उसे भक्त कहाँ हैं? अब हमारे जैसे लोगों को लोग भक्त संत संत कहना शुरू कर दें, भक्त कहना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता भाई। हम भक्त नहीं है ना, हम भक्त ना भक्त के चरणों की धूल।
भक्त कौन होता है? ये सरल, ये भरत जी ने जी के दिखाया है। संत जी के दिखाते हैं अपनी जीवनी के अनुसार, आचरण में होता है जिनके वो संत होता है। भगवान ने श्री भरतलाल जी का चरित्र प्रकट किया, उनका प्रेम प्रकट किया कि प्रेम क्या होता है। आप सोचिए, अपने महल के निकट, अपने घर के बिल्कुल निकट रहते हुए आप बाहर कुटिया में रहे, और वो भी 14 साल तक। कहना, सोचना और इस बात को बोल देना बहुत सरल है, लेकिन उसे जीना ना हर रोज एक मृत्यु के समान है। कहना बहुत आसान है भाई, किसी के बारे में कहना, किसी के बारे में बोल देना बहुत सरल है, लेकिन उसे जीना ना उतना ही कठिन है, बहुत कठिन है एक संत की तरह जीना। श्री भरतलाल जी ने वो जीवन जिया है जो भगवान ने भी वहां जाके नहीं जिया। भगवान जी के पास भी श्री लक्ष्मण जी थे हर सेवा को करने के लिए। भगवान जी के भोजन की व्यवस्था श्री लखनलाल जी करते थे, वह वो जाते थे, भगवान जी की शैया बिछाते थे। जानकी जी थी, ये दोनों भगवान की सेवा के लिए भगवान के साथ गए थे। लेकिन शत्रुघ्न जी को अपने साथ नहीं रखा लक्ष्मण भरत जी ने, उनको कहा तुम अयोध्या में जाओ। अपनी सेवा के लिए उन्होंने शत्रुघ्न जी को रखा नहीं, जबकि शत्रुघ्न जी कहते थे कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा देखो शत्रुघ्न, मैं यहां हूं, आप जाकर अयोध्या का पालन करो। तो भरत जी ने जो जीवन जिया, भरत जी का जो प्रेम था, उसे प्रकट करने के लिए भगवान ने ये सब लीला रची है। भगवान अभी राज तिलक नहीं करवाना चाहते, भगवान चाहते नहीं कि मैं अभी राजा हो जाऊं। भगवान जानते हैं कि मैं अब जाऊं और उन अपने प्यारे भक्तों का उद्धार करूं, उनको दर्शन दूं जो जन्मों जन्मों से अपना शरीर कस रहे हैं वन में विराज कर। श्री वाल्मीकि जी, श्री भरद्वाज जी, श्री अपना वो निषाद राज गु, सोचिए कैसे कैसे भक्तों से भगवान का मिलन हुआ जब वो वनवास में गए। निषाद राज से मिलन हुआ, निषाद राज भगवान के मित्र है। हनुमान जी से मिलन होगा जब वनवास जाएंगे, विभीषण जी शरण में आएंगे, हनुमान जी से मिलन होगा, सुतीक्षण जी शरण में आएंगे, भारद्वाज जी के दर्शन होंगे, श्री वाल्मीकि जी के दर्शन होंगे, अत्रि जी के आश्रम में जाएंगे भगवान, मां अनसुईया के दर्शन होंगे। सोचिए कैसे कैसे ऋषि जो जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, भगवान उनका कल्याण करने के लिए भगवान ने सब लीला रची है। भगवान कहते हैं कि किसी का किया जो है ना, मैं छोटे से छोटा साधन भी उसको सुमेरु के समान मानता हूं। हम दिन में भगवान का 10 बार नाम ले लेना तो भगवान उसे बहुत मान लेते हैं। ओहो, इसने तो बहुत मेरा पर वो किया है, मेरा बहुत साधन किया है, ये देखो दिन रात मेरे सेवा में लगा है। थोड़े को बहुत मानते हैं भगवान, थोड़ा सा करेंगे ना हम, भगवान उसे बहुत मानते हैं। वो गिलहरी वाली आती है ना बात, गिलहरी वाली कहानी, जब पुल बन रहा था, वो गिलहरी अपनी पूंछ समुद्र में भिगोती थी और आगे रेत में भिगोती थी, फिर वो रेत जाके उस पुल पे झाड़ देती थी, सेवा कर रही थी वो। तो सब वानरों ने कहा कि ये हमारे पैरों के नीचे आ जाएगी, हम सब जानते हैं इस बात को। तो भगवान ने उस गिलहरी को उठाया और उसके ऊपर हाथ फेरा और कहा कि देखिए आप सेवा कर रही थी और हनुमान जी से आपका अपराध हो गया। भगवान ने नोटिस किया ना कि ये छोटी सी गिलहरी इस पुल को बनाने में सहायता करना चाह रही है। अब उस गिलहरी की क्या औकात है बताइए, उसकी पूंछ पे उसने रेत लपेटी और जाके वहां पुल पे झाड़ दी। ये सेवा करने का इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन भाव, भगवान ने उसका वो गूढ़ भाव देखा ना, ये सेवा करना चाह रही है। भगवान ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे उठाया और श्री हनुमान जी के चरण स्पर्श से, क्योंकि हनुमान जी का चरण उसे स्पर्श हुआ, संत का चरण स्पर्श हुआ, इसीलिए भगवान ने उसे उठाकर उस पर हाथ फेरा। भगवान अपने से अधिक संत को मान देते हैं। मोते अधिक संत करी लेखा, जो मुझसे अधिक संतों को मानते हैं मैं उसके सदा अधीन रहता हूं, ये भगवान कहते हैं। भगवान ने ये वनवास की लीला इन सब कारणों से की। भगवान अभी राज तिलक नहीं करवाना चाहते। श्री वशिष्ठ जी इस बात को जानते हैं कि भगवान आगे क्या लीला रचने वाले हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी त्रिकालज्ञ हैं। जो भगवान के गुरुदेव हैं श्री वशिष्ठ जी सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। लेकिन जब दशरथ जी वहां गए और उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्होंने कहा हाँ बहुत सुंदर करिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं अभी भगवान की इच्छा नहीं है तो मत करो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भगवान की ऐसी लीला है, जो भगवान चाहते हैं वही होगा। भगवान चाहते हैं वनवास जाना, भगवान ने ये लीला रची है, तो उसमें वशिष्ठ क्या करें, वो क्यों टालें इस बात को, वो क्यों बोलें?
विघ्न क्यों उपस्थित करें? भगवान की लीला में विघ्न उपस्थित नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर और मां पार्वती जब गए, याद होगा आपको, जब कथा सुन के भगवान शंकर और मां पार्वती आ रहे थे, तो दर्शन करने के लिए जब रास्ते में भगवान के दर्शन के लिए गए, तो भगवान ने दूर से ही, भगवान शंकर ने दूर से ही भगवान को प्रणाम किया है, जय सच्चिदानंद घन कहकर, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैं इस अवस्था में मैं जाऊंगा तो भगवान की लीला में विघ्न उपस्थित हो जाएगा। इसीलिए भगवान की लीला में हमेशा सहयोग करना चाहिए। भगवान जो करना चाहते हैं वो उसमें हमेशा उनका सहयोग करना चाहिए। भगवान ने ये जो वनवास की लीला रची, मां कैकेयी की बुद्धि को फेरा। अब कहने को तो देवताओं ने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि आप जाइए और किसी की बुद्धि को फेर के उस कार्य को रुकवाइए। मां सरस्वती आई और उन्होंने मंथरा की बुद्धि को फेरा, लेकिन इस सब के मूल में जो है ना वो भगवान है। भगवान की इच्छा से ही देवताओं के मन में ये बात आई कि जाओ भाई, भेजो किसी को, भगवान तो राजा बन जाएंगे, हमारा सारा कार्य रुक जाएगा। क्योंकि जब दूसरी बार भरत जी जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए, तब भी देवताओं के मन में यही बात आई थी कि फिर से बुद्धि को फेरो भरत लाल जी की। तो मां सरस्वती ने कहा था कि क्या बात कर रहे हो तुम, पागल हो, भगवान की भरत की बुद्धि को फेरूं? अरे भरत भगवान के समान है, यदि हमने भरत जी के प्रति कुछ भी किया तो भगवान को क्रोध आ जाएगा और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। वहां भी देवताओं के मन में आया था कि नहीं, ये भरत को रोको, भरत तो जाके हमारा काम बिगाड़ देगा सारा, भगवान को वापस ले आएगा, इतना प्रेमी है। लेकिन भगवान की इच्छा मानकर ही मां सरस्वती ने जो पहले लीला रची, जो पहले किया मां सरस्वती ने, वो भी भगवान की इच्छा से ही किया, केवल देवताओं के कहने मात्र से नहीं किया। और दूसरी बार जो नहीं किया वो भी भगवान की इच्छा से ही किया, भगवान से प्रार्थना करके कि प्रभु ऐसे ऐसे ये देवता हैं, भगवान ने कहा करो तो करो, भगवान ने कहा नहीं करो तो नहीं करो। अपना सब कार्य भगवान के चरणों में अर्पित किया। अब भगवान वनवास की लीला रचना चाहते हैं। भगवान ने जब श्री दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के पास जाकर प्रार्थना करी, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, अब तैयारी कीजिए। और दशरथ जी मां कैकेयी को खुद इस बात की सूचना देने के लिए गए श्री कैकेयी जी के महल में कि कैकेयी को मैं सब खुद सूचना दूंगा इस बात की। किस लिए? क्योंकि कैकेयी मैया भगवान से बहुत प्रेम करती थी। भगवान कौशल्या जी के महल से अधिक कैकेयी जी के महल में रहते थे। कौशल्या जी के यहाँ से अधिक भगवान कैकेयी मैया के महल में भोजन करते थे, उनको अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण, क्योंकि दशरथ जी जानते थे कि सबसे अधिक प्रेम भगवान राम को कैकेयी मैया करती है, कैकेयी करती है। और कैकेयी इससे पहले दशरथ जी को कई बार ये बात कह भी चुकी थी कि राम का राज तिलक कब करोगे आप। यही कैकेयी जो आज ये लीला में सहयोगी बन रही हैं, ये भगवान के बारे में खुद कह चुकी थी राजा दशरथ को कि राम का राज तिलक कब करोगे आप। लेकिन जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आने लगता है ना किसी का, तो भैया बुद्धि विपरीत हो जाती है, हर कार्य उल्टा होने लगता है। आप सीधा चलेंगे फिर भी उल्टा हो जाएगा, आप सीधा बोलेंगे सामने वाला उल्टा समझेगा, आप सीधा करेंगे फिर भी उसका उल्टा अर्थ निकाला जाएगा। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आने लगता है ना तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। और वही श्री मां कैकेयी के साथ हुआ। माता को मंथरा का संग मिला और मंथरा की बुद्धि पहले से ही कुंठित थी। मंथरा शुरू से ही भगवान से और मां के कौशल्या से ये विरोध करती थी, खाली ये नहीं कि आज ही कुछ अचानक प्रकट हो गया है सब। मां सरस्वती ने मंथरा को क्यों चुना, उनकी ही बुद्धि को क्यों उन्होंने सोचा कि इसका बुद्धि को हम फेर सकते हैं? क्योंकि वो जानते हैं इसकी बुद्धि में पहले ही बीज पड़ा हुआ है, ये पहले से ही कुंठित है, ये शुरू से ही विपरीत है मां भगवान राम के और मां कौशल्या के। ये बोलती रहती थी कैकेयी मैया को कि ये तेरी सोत है, ये तेरी सोत, जबकि कैकेयी कहती थी हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई सोत वोत नहीं, हम सब बहने हैं। भगवान राजा दशरथ के राज कार्यों में मां कैकेयी सहयोग करती थी, हर कार्य में। यहां तक कि देवासुर संग्राम में भी मां कैकेयी जाती थी। गई, आपको पता ही है, मां कैकेयी सारथी बन के गई थी राजा दशरथ का। वो निपुण थी युद्ध कला में भी, हर प्रकार से सहयोग करती थी मां कैकेयी। और वो जानती थी कि मेरे राम में कोई दोष नहीं है और कौशल्या जी में भी कोई दोष नहीं, सुमित्रा जी में भी कोई दोष नहीं। लेकिन कई बार वो कहते हैं ना
एक आधा कुछ ऐसा होता है जो बार बार आपसे कहा जाए कहा जाए कहा जाए, कभी ना कभी तो आप मानोगे ना यार, ये बार बार रोज मुझसे ये बात कहता है, तो कभी ना कभी तो उसको जाके चेक करना ही चाहिए। इसीलिए उसकी बुद्धि को परिवर्तित किया गया। और माँ सरस्वती ने जब मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित किया, मंथरा ने जब महल के ऊपर चढ़ के देखा कि ये क्या है, सारी अयोध्या को सजावट क्यों की जा रही है, सारी अयोध्या को सजाया जा रहा है, तो मंथरा ने किसी सेवक से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि आपको पता ही नहीं, भगवान के राम राजा बनने वाले हैं, उनके राज तिलक की तैयारी है। आज ही उनको कहा गया कि आज ही दशरथ जी ने इस बात की घोषणा की है, कल राम का राज तिलक किया जाएगा सुबह। केकई ये जानती थी कि सिर्फ दोपहर की या उसी दिन की बात है और कल राज तिलक किया जाएगा। अब केकई ने इस बात को जाकर वहां मंथरा ने इस बात को जाकर वहां मां केकई के आगे कैसे कहा कि 15 दिन हो गए, आपको पता ही नहीं है, 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं राज तिलक की और आपको किसी ने सूचना ही नहीं दी। आप सोचिए, सब आपसे विरोध करते हैं, बढ़ा चढ़ा के उस बात को बोला, जबकि वो उसी दिन की बात थी, सिर्फ दोपहर की। और उसके मंथरा ने वहां जाकर क्या बोला कि 15 दिन से भगवान के राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं और आपको किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये सब आपके विरोधी हैं, ये आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। मंथरा ने ये ऐसी बुद्धि भ्रमित की और वेदों के अनुसार उनको ऐसी जो है सोतिया कथाएं सुनाई, ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई जो मां केकई को मानना पड़ा ना चाहते हुए भी। पहले तो मां केकई उसे बहुत डांटती थी मंथरा को, लेकिन जब कहते हैं ना विनाश आने लगता है तो हर बात विपरीत होने लगती है, अपनी बुद्धि मारी जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। यहां तक कि मंथरा जब मां केकई को कहती है, मैंने ज्योतिषियों से पता करवाया है कि राजा तो भरत ही बनेंगे। अब उनसे पूछो ऐसा कौन सा ज्योतिषी है अयोध्या में जिससे तूने पता करवा लिया? किसी ने नहीं पूछा, मां केकई ने भी नहीं पूछा। मैंने ज्योतिषियों से पता कराया है, राजा तो भरत ही बनेंगे, तो चिंता मत कर। उसका कहने का मतलब था कि तू आगे बढ़, कर इस विनाश को, कुबुद्धि को, इस कार्य को कर, मैं हूं, मैंने सब पता करा लिया, हमारे सब पासे ठीक पड़ेंगे। ऐसी दुर्बुद्धि, ऐसा विनाश जब आता है ना जीव का, तब वो भगवान से विपरीत हो जाता है। जब जीव अपनी सरलता को छोड़ देता है, अपने प्रेम को छोड़ देता है, तो वो भगवान के विपरीत हो जाता है, फिर वो भगवान को नहीं भाता भाई। जब जीव अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगता है ना भगवान के साथ, फिर भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, तू बुद्धि के बल से मुझे जीतना चाहता है तो जीत ले। आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं जो बुद्धि के बल से भगवान को जीत पाए। भगवान तो प्रेम के हाथ बिकाने हैं बस। प्रेम से, सरलता से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे तो सिर्फ निर्मल मन चाहिए, सरल आदमी चाहिए, सरल, जो जैसा बाहर है वैसा ही भीतर, या जैसा भीतर है वैसा ही बाहर। आप वहां जाके चालाकी करोगे ना तो वो चलेगी नहीं भाई। भगवान सब जानते हैं, आपके भीतर बाहर की सब, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, आपके भीतर क्या चल रहा है, आपने किसके साथ कैसा व्यवहार किया है, सब जानते हैं भगवान। ठीक है, जो हो गया, आपसे जो पाप बन पाए, जो पुण्य बन पाए, आपने सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगी ना, तो भगवान क्षमा कर देंगे सच्चे मन से कि प्रभु मेरे से अब तक जो हुआ, जो अपराध बने सो बने, आगे मैं विनय प्रण करता हूं ऐसा दोबारा नहीं हो। तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो मेरे सामने आके अपने अपराधों की क्षमा मांगता है, सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगता है, मैं उसे तुरंत साधु बना देता हूं, मैं उसे साधु कर देता हूं। भगवान कहते हैं हाँ, उसे मैं साधु के समान बना देता हूं भाई, जो सच्चे मन से जो ये प्रार्थना मेरे सामने आके करता है ना कि प्रभु मैं मानता हूं मैंने अपराध किए हैं, हर बुरे से बुरा कार्य मैंने किया है, हर पाप मैंने किया है, मैं विषयी हूँ, लोभी, कामी, अहंकारी, हर प्रकार का अपराध मैंने किया। क्रोध ही लिख दिया तो वो बंद है, क्रोध लिख दिया रिमार्क। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम चढ़ा दिए आरसन में, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
जय राम, श्री जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। भगवान कहते हैं कि जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, मेरी शरण में आता है, मैं उसके पापों का तुरंत नाश करके उसे एक नया जीवन प्रदान करता हूँ। एक नया जीवन, ठीक है, जो अब तक तुझसे बनी सो बनी, लेकिन आगे सुधार करना, आगे ये दोबारा ना करना, सच्चे मन से प्रयत्न करना, तो मैं उसे साधु के समान कर देता हूं। भगवान ये बात कहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन का होता है वो जन मुझे भाता है। सरलता भगवान को अतिशय प्रिय है। जो जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। यदि आपकी वाणी में कुछ, कर्मों में कुछ और भीतर कुछ, आजकल के जीव तो ऐसे ही होते हैं भाई, जो कर्म कुछ कर रहे हैं, मुख पे कुछ है और अंदर कुछ और है, तीनों तरह से कुछ और होते हैं। भीतर कुछ और चल रहा है और मुख से प्रिय वाणी बोल रहे हैं और कर्म कुछ और कर रहे हैं। ऐसे जीवों को भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। भगवान कहते हैं आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आपका नफा, हानि और लाभ दोनों मैं वहन करूंगा, आप सच्चे मन से प्रयत्न करेंगे तो। ओलंपिक कला स्टेशन है। अब इस प्रसंग पे आते हैं। जब माँ केकई की मति भ्रमित हो गई तो उन्होंने, जब दशरथ जी वहां पहुंचे महल में, तो दशरथ जी से, जैसा कि मंथरा ने उन्हें समझाया था, माँ केकई कोप भवन में जाके विराजमान हो गई। कोप भवन एक ऐसा स्थान होता था जहां पर नाराज होकर रानियां महारानियां जाया करती थी। भाई कोई महाराज को ये पता लग जाए कि मैं नाराज हूं आपसे, सिंपल भाषा में यही है। तो जब राजा दशरथ को पता लगा कि रानी केकई कोप भवन में है, तो वहां गए उन्हें मनाने के लिए। तो रानी से जब राजा दशरथ ने पूछा कि बताइए रानी ऐसा क्या हुआ जो आपको यहाँ कोप भवन में आना पड़ा, बताइए मैं किस राजा को रंक बनाऊं और किस रंक को राजा कर दूं, किसने आपका अपमान किया है। राजा इस प्रकार से माँ केकई को पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आपको अचानक आके यहाँ कोप भवन में आना पड़ा, ऐसा कौन सा अपराध किसी ने आपके प्रति कर दिया है, मुझे बताइए, मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे दंड दूंगा और आपका मान वापस आएगा, बताइए क्या कारण है। लेकिन मंथरा ने जैसा माँ केकई को पढ़ाया था कि जब तक राजा दशरथ भगवान राम की शपथ ना ले ले, पहली बात, जब तक राजा दशरथ भगवान राम की शपथ ना लेने उन्हें कुछ मत बताना, क्योंकि वो पीछे हट जाएंगे इस बात से। तो जब भगवान राजा दशरथ ने कहा कि राम की शपथ खा के कहता हूं, आप मुझे बताइए तो सही हुआ क्या है, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। जब राजा ने ये कहा ना मैं राम की शपथ खा के कहता हूं, फिर रानी केकई ने कहा हाँ अब ठीक, अब जैसा कहा गया अब आगे बढ़ा जाए। फिर रानी ने कहा था कि मैं आपसे 2 वर, आप जानते हैं कि आपने मुझे 2 वर देने के लिए कहा था जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो देवासुर संग्राम के वो 2 वर मुझे अब चाहिए। उसी के अंतर्गत आज का प्रसंग है, भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुबिहंग समाज, भिलन जिमि छाड़न चहती बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ बहुत सुंदर है, सुंदर वन है और सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। केकई अपना भयंकर बाज छोड़कर राजा के मनोरथ रूपी पक्षी का शिकार करना चाहती है। अब राजा दशरथ जब पूछ रहे हैं कि बताइए क्या वरदान, क्या वरदान, तो माँ केकई राजा से वरदान मांग रही है और क्या कह रही हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, सुनहु प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, भावत मेरे मन को ये भा रहा है, पहला वरदान तो मुझे ये दीजिए कि देहु एक बर भरत ही टीका, भरत का राज तिलक कर दीजिए। पहला वरदान माँ केकई ने राजा दशरथ से ये मांगा, क्या, देवहु एक बर भरत ही टीका। राजा दशरथ से महारानी केकई बोली कि भरत का राज तिलक कर दीजिए। ये बात भी मंथरा की सिखाई हुई थी कि पहला वरदान यही मांगना है, पहले ये नहीं मांगना कि राम को वनवास दे दो।
क्योंकि यदि आपने पहला वरदान ये मांग लिया कि राम को वनवास दे दो, तो राजा दशरथ सुनेंगे ही नहीं आगे। तो पहला वरदान मां कैकेयी मांगती है कि भरत का टीका कर दिया जाए, भरत को राज तिलक दे दिया जाए। जब ये बात कही तो दशरथ जी के मन में खटका हुआ, लेकिन दशरथ जी ने सोचा कोई बात नहीं, भरत और राम मेरी दो आंखों के समान है। दशरथ ये बात कहेंगे मां कैकेयी को कि राम की राज तिलक में और भरत की राज तिलक में मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप चाहती हो मैं भरत को राजा बना दूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, भरत को राजा बना दूंगा, मेरे लिए तो बराबर हैं दोनों। लेकिन जो दूसरा वरदान आप मांग रही हो वो मुझे स्वीकार नहीं है, ये बात दशरथ जी कहते हैं। दूसरा वरदान क्या है? तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। ये वरदान जब दूसरा मांगा कि तापस का वेश हो, भगवान राम का तपस्वियों का वेश, और विशेष उदासी हो। विशेष उदासी का अर्थ कि भगवान 14 बरस तक किसी भी राजपुर ग्राम में प्रवेश ना करें। उसका सोचने का अर्थ यह था कि भगवान कहीं भरत के खिलाफ विद्रोह ना कर दें, अयोध्या में ना रहें, किसी नगर में ना जाएं, किसी 4 लोगों से जाके ना मिलें, उदासीन रहें। ये सोचकर ये वरदान मांगा गया, ऐसे नहीं कि कहीं मेरे भरत के खिलाफ कोई साजिश न रच दे भगवान, क्योंकि वो जानते हैं कि राम तो सबके प्रिय हैं। राम अगर एक बार आवाज उठाएंगे तो सारी अयोध्या खड़ी हो जाएगी भरत के विरुद्ध, क्योंकि सब अयोध्या के प्रिय हैं राम। इसीलिए उन्होंने ये वरदान मांगा था कि तापस वेश, एक तो आपका वेश जो है वो तपस्वियों का होना चाहिए, और विशेष उदासी, आपके जीवन में उदासी होनी चाहिए संसारिकता के प्रति। आप पूर्व में नहीं जाएंगे, नगर में नहीं जाएंगे, ग्राम में नहीं जाएंगे, 4 लोगों के साथ इकट्ठे नहीं होंगे, किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे, केवल वनवास में रहेंगे, केवल वन में रहेंगे। सोच समझकर यह वरदान मांगा गया था कि कहीं मेरे भरत के खिलाफ कोई साजिश ना हो, मेरे भरत के खिलाफ किसी तरह का विरोध ना पनपे, इस तरह का वरदान मांगा के। लेकिन जब यह वरदान मांगा 14 बरस राम वनवासी, तो दशरथ जी का गला सूख गया। गला सूख गया का अर्थ दशरथ जी के मुख से वाणी गायब हो गई। ये क्या मांग रही है? ये जानती है कि राम मुझे कितने प्रिय हैं और राम के बिना तो मेरा अंत हो जाएगा। भगवान राम के बिना दशरथ जी नहीं रह सकते, ये बात मां कैकेयी अच्छी तरह जानती हैं। और इससे पूर्व जब मंथरा से संवाद चलता है मां कैकेयी का, तो माता कैकेयी का इतना ब्रेन वॉश कर दिया उस मंथरा ने कि उसको कहती है कि यदि तू कहे तो मैं अपने पुत्र का त्याग कर दूं। मंथरा को मां कैकेयी कहती है यदि तू कहे तो मैं अपने पुत्र और अपने पति का त्याग कर दूं, और वही बात होगी। उसका पुत्र श्री भरत जी महारानी कैकेयी का त्याग कर देंगे और उनके पिता की मृत्यु हो जाएगी। ये बात जो मां कैकेयी यहां पहले कहती है ना कि यदि तू कहे तो मैं कुएं में कूद जाऊं, ये बात भी कही है मां कैकेयी ने मंथरा को कि तू मेरी सबसे बड़ी जो है ना सहयोगिनी है, तेरी बात पर मैं पूर्ण विश्वास करती हूं, यदि तू कहे तो आज मैं कुएं में कूद जाऊं। मंथरा को मां कैकेयी कह रही है, और यदि तू कहे तो मैं अपने पुत्र का त्याग कर दूं, अपने पति का त्याग कर दूं, और वही बात होती है। ये मृत्यु के समान जीवन मां कैकेयी को जीना पड़ेगा। कुएं में कूदने के समान ही है ये जीवन जो अब आगे आने वाला है मां कैकेयी के लिए। मृत्यु के समान जीवन है जो मां कैकेयी के आगे खड़ा है। और भरत जी तो वैसे ही त्याग कर देंगे मां कैकेयी का, और पति भी स्वर्ग से धार जाएंगे। तीनों बातें सिद्ध हो जाएंगी, तीनों बातें सच होंगी उनकी जो उन्होंने कहा है। लेकिन ये जो वरदान मांगा तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ये सुन के महाराज दशरथ के प्राण अटक गए, गला सूख गया कि ये क्या वरदान मांग लिया। सुनी मृदु बचन भूप ही सोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में और विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम का वनवास हो। राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। बात बड़ी प्रेम से कही जा रही है, लेकिन बात जो है ना वो प्राण घातनी है राजा दशरथ के लिए। बात बोली जा रही है प्रेम से। कौन बोल रहा है? मां कैकेयी महाराज दशरथ से कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का
हे प्राण प्रिय, राजा दशरथ को माँ कैकेयी कह रही है, एक तरफ से तो प्राण प्रिय, आप मेरे प्राण प्रिय हैं, और दूसरी तरफ से वरदान क्या मांग रही है, जो उनके प्राणों का हरण करने वाला है। ये बात माँ कैकेयी अच्छी तरह जानती है कि राम राजा दशरथ को प्राणों के समान प्रिय हैं। यदि राम का भी क्षोभ होगा तो राजा दशरथ जी नहीं पाएंगे, और राजा दशरथ कहेंगे भी कि तू जानती है मैं राम के बिना जी नहीं सकता, दूसरा कोई और वरदान मांग ले दूसरे वरदान की जगह, पहला वरदान तो मुझे मंजूर है, भरत को राज तिलक देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ हाथ जोड़कर सारी रात समझाएंगे माँ कैकेयी को कि कैकेयी मान जाओ, आप दूसरा वरदान जो है ना, मैं राम को किस कारण से वनवास भेजूं, उसका अपराध क्या है, मैं उसे क्या कहूं कि आपको देश निकाला क्यों दिया जा रहा है, आपको वनवास क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, भरत को राजा बनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन राम का कोई अपराध नहीं, और बिना ही अपराध के मैं उन्हें 14 वर्ष का वनवास कैसे दे दूं। मैं उनसे क्या बोलूंगा कि आपको किस कारण से बोला ये दंड दिया जा रहा है, वनवास तो दंड ही है, घर का त्याग करके देश निकाला दे देना ये दंड ही है, और आपको 14 वर्ष तक वनवास में रहना है। दशरथ जी कहेंगे उसको किस अपराध से मैं वनवास दूं, क्या बोलूं मैं राम को। गया हूं सहमी नहीं कछु कही आवा, जन सचान बन झपटेऊ लावा। राजा सहम गए कि ये क्या मांग लिया इसने, उनसे ना कुछ कहते बन रहा है ना कुछ चुप रहते बन रहा है, मतलब उनकी तो सांसें अटक गई, ये कह क्या दिया इसने। कहा तो भगवान के राज तिलक की खुशी का माहौल था, और कहा ये श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, हजरत निजामुद्दीन जंक्शन को जाने वाली श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा की स्थिति मन की ऐसी है कि उनसे कुछ कहते नहीं बन पा रहा है, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि रानी कैकेयी क्या मांग रही है। जो रानी भगवान राम से इतना प्रेम करती थी, वो भगवान के विरुद्ध कैसे जा सकती हैं, वो भगवान को वन में भेजने की बात कैसे कर सकती हैं। राजा को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो मैं आप इस कैकेयी को देख रहा हूं ये सत्य है, या पूरा जीवन जिस कैकेयी के साथ जिया वो सत्य था। पूरा जीवन आज से पहले का मैंने जिस कैकेयी के साथ जिया, जो राम से अपने पुत्र से अधिक, भरत जी से अधिक प्रेम राम से करती थी माँ कैकेयी। जब राम और श्री जानकी जी का विवाह हुआ, उनकी मुंह दिखाई में माता कैकेयी ने उनको कनक भवन दिया था, अपना सोने का भवन और चूड़ामणि, मतलब अपने पुत्र को नहीं दी। सोचिए, भरत जी का भी उसी समय विवाह हुआ था, अपने पुत्र को नहीं दिया था, राम जी को दिया था कनक भवन और चूड़ामणि। इतना प्रेम करती थी माँ कैकेयी। अब यही विश्वास जो है ना दशरथ जी को नहीं हो रहा है कि ये कैकेयी सत्य है, या आज तक जिस कैकेयी के साथ मैं जिया हूं वो सत्य थी, जो इतना प्रेम भगवान से करती थी कि अपने पुत्र से भी अधिक। ये क्या हो रहा है, उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये हो क्या रहा है। रानी आप कैसे राम के लिए वनवास मांग सकते। गया सहमी नहीं कछु कही आवा, जन सचान बन झपटे उलावा, विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनहु मनहु तर तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा है, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो।
जिस प्रकार किसी वृक्ष पर बिजली का This is पत्नी। बिजली गिर जाए किसी वृक्ष पर, जैसी उसकी गति होती है वैसी राजा दशरथ की इस समय गति है। भीतर बाहर से इस समय बिल्कुल कांप रहे हैं, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये क्या बोल रही है, क्या सत्य है क्या असत्य है। ऐसा जीवन ऐसा समय जब आता है ना, जीव का सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है भाई। बिल्कुल जब अंत में कहते हैं, जब अंत का समय आता है तब भी ऐसी स्थिति होती है, ना बुद्धि काम करती है, ना मन काम करता है, जीव्या काम नहीं करती, भगवान का नाम नहीं निकलता, चाह कर भी आप किसी का नाम नहीं ले सकते। ऐसा झटका लगता है जब अंत का समय आता है, आप चाह कर भी किसी को बुला नहीं सकते। चाहते हैं भीतर से मैं नाम लूं, मैं अपने पुत्र को बुलाऊं, पर बुला नहीं सकते भाई, क्योंकि जीवन भर तो हमने ऐश्वर्य भोगे भाई, जीवन भर सुखों का स्वाद लिया, तो अंत में कैसे मति जागृत हो। और जो भगवान के आश्रित जीव होता है उसका अंत समय ऐसा सुंदर होता है कि उसे पता ही नहीं लगता मेरे प्राण कब निकल गए। जो सांसारिक जीव होता है उसे ऐसी पीड़ा होती है कि जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा। एक बिच्छू का डंक इतना घातक होता है कि आप उसके दर्द को सहन नहीं कर सकते, और 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो सोचिए तन की क्या अवस्था, कितना दर्द होता होगा उस समय। ऐसा मानस जी में लिखा हुआ है कि अंत समय में जीव को इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है। किस जीव को? जो जिसने सारा संसार भोगा है, भगवान का नाम नहीं लिया, उसकी बात हो रही। लेकिन जो भगवान का जीव होता है उसके प्राण ऐसे निकलते हैं जैसे हाथी के गले से माला टूट के गिर जाए और हाथी को पता ही नहीं चलता। ऐसे हाथी, कोई मदमस्त हाथी चला जा रहा है, उसके गले में कोई हार पड़ा हुआ, वो टूट के कब गिर गया उसे कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही उस जीव के प्राण निकलते हैं और उसे पता नहीं लगता। किसके? जो भगवान का जीव, जो सारा जीवन जिसने भगवान का नाम लिया है। अब राजा दशरथ की वो गति है कि वो सहम गए हैं, ऐसे सहम गए हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या मांग लिया, इसने क्या कह दिया। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया है, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धरी सोच लाग जन सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करनिक जिमी हतहु समूला। माथे पर हाथ रखकर और दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रही है। ऐसी स्थिति हो गई राजा की, बैठ के अपने माथे पर हाथ रख के दोनों आंखें बंद करके और सोचने लगे कि ये क्या हो गया है, ये क्या मांग लिया है इसने। वे सोचते हैं कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, अर्थात मेरे मनोरथ पर अब कल्प वृक्ष फूल चुका था, इस पर राम राज्य का फूल आने वाला था, क्योंकि राम राज्य की सूचना देने ही आए थे। यही सूचना देने तो आए थे कि कल राम का राज तिलक करना है। इस ट्रेन का राजा दशरथ का जो जीवन था वो ये चाहते थे कि मैं मरने से पहले एक बार राम को राजा बनते देखूं, राम राजगद्दी पर विराजमान हो जाए, तब मेरे प्राण निकल जाए, मुझे कोई वो नहीं। लेकिन जब वो ये सूचना देने कैकेयी के पास आए तो ये घटना घट गई। फिर मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया। हजरत निजामुद्दीन। यहाँ राजा कह रहे हैं, दशरथ सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था कि कल मेरे मनोरथ की पूर्ति हो जाएगी, राजा राम राजा बन जाएंगे और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मेरे इस मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को कैकेयी रूपी हथनी ने अपनी सूंड से उखाड़ कर फेंक दिया, मेरे मनोरथ को सिद्ध नहीं होने दिया। जब फलने का समय आया, मनोरथ का सिद्ध होने का समय आया, तब उसने ऐसा घात किया। इसका कहने का अर्थ ये, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखिए, जब जीव के मनोरथ के पूर्ण होने का समय आया
जब श्री दशरथ जी ने सोचा था कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, कल राम राजा बन जाएंगे और मेरा जीवन सफल हो जाएगा, चाहे उसके बाद मेरे प्राण निकल जाए, फिर मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। क्योंकि राजा दशरथ मृत्यु से नहीं डरते भाई। ऐसा नहीं कि उन्हें मृत्यु से डर लग रहा है, वो जानते हैं मृत्यु तो मेरी आनी ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन वो ये चाहते हैं कि मरने से पहले मैं एक बार राम को राजा बना हुआ देखूं, राज तिलक पर बैठे, अपना राजगद्दी पर बैठे हुए देखूं इन नेत्रों से, बस इतना वो चाहते हैं। और वो इसीलिए प्रसन्न थे कि कल मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा, राम राजा बन जाएंगे, फिर चाहे जो हो वो देखा जाएगा। लेकिन अंत समय, बिल्कुल आखिरी वक्त पर कैकेयी ने ये सब घात कर दिया। कैकेयी ने राम के राजा बनने से पहले ही वो वरदान मांग लिए। वरदान भी 2 मांगे, उसमें से एक में तो भगवान राजा दशरथ को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, आप भरत को राज तिलक देना चाहती हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप भरत को राजा बना दीजिए। मेरे लिए तो भरत और राम दोनों 2 आंखों के समान हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों आंखों में कोई भेद नहीं होता। हमारी 2 आंखें हैं, दोनों में से किसी एक को थोड़ी हम चुन सकते हैं, दोनों बराबर हैं। तो ऐसे ही राजा दशरथ कहते हैं मेरे लिए तो राम और भरत दोनों आंखों के समान हैं, आप उनमें से किसी को भी राजा बना देंगे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। और वो इतना भी कहते हैं कि मुझे विश्वास है इस पर राम को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, राम भी इसमें अपना सहयोग देंगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं, आप भरत भाई को राजा बना दीजिए, वो खुश होंगे इसमें। लेकिन दूसरा वरदान जो आपने मांगा, 14 बरस राम वनवासी, ये वरदान सही नहीं मांगा। क्योंकि मैं राम को किस कारण से वन में भेजूं? राम ने कोई अपराध तो किया नहीं जो उसे दंड दिया जाए। राम तो पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम है, सबके प्रसन्नता का ध्यान रखते हैं राम, समस्त अयोध्या वासियों को प्राण प्रिय है राम, समस्त राजाओं को, मंत्रिमंडल को, सबके प्रिय हैं। तभी तो सबने एक स्वर से कहा था कि राम को राजा बना देना चाहिए। राजा दशरथ ने जब अपने मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव रखा तो सबने एक ही वाणी से कहा था कि हाँ, अब राम को राजा बना देना चाहिए। कोई एक भी स्वर राम के विरोध में नहीं आया था। यहां तक कि समस्त प्रजा भी यही चाहती थी कि अब राम को राजा बना देना चाहिए। अवध उजारी कीन कैकेयी, दीन सी अचल विपत्ति की नहीं। कैकेयी ने अयोध्या का उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। अब जो आने वाला समय है अयोध्या के लिए वो बिल्कुल उचित नहीं है। ये एक विपत्ति की नींव कैकेयी ने डाल दी और अयोध्या को उजाड़ दिया। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि अयोध्या वासियों का अब आने वाला समय सुंदर नहीं है, बहुत कठिन जीवन अयोध्या वासियों को अब जीना पड़ेगा। जितने वर्ष, जितने समय भगवान राम वन में रहे, उतने समय अयोध्या में सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया गया। समस्त अयोध्या वासियों ने, किसी ने भी कोई भोग नहीं किया उस समय। 14 बरस तक कोई विवाह नहीं किया गया अयोध्या में। 14 बरस तक कोई नया बालक नहीं पैदा हुआ था 14 वर्ष तक, जब तक वनवास में रहे थे। अयोध्या वासियों ने सब प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया था, क्योंकि राम उन्हें प्राण के समान प्रिय थे। जब उनके राम ही चले गए तो ये सुख, ये समृद्धि, ये भोग किस लिए? इन सब का त्याग कर दिया गया। इसलिए बाबा तुलसी कह रहे हैं कि अवध उजाड़ कीन कैकेयी ने अवध का उजाड़ कर दिया। समस्त अवध का, केवल राम का नहीं, केवल राजमहल का नहीं, राज परिवार का नहीं, समस्त अवध का उजाड़ कर दिया। समस्त अवधवासियों के मन का मनोरथ जो है वो उजाड़ दिया। केवल राजा के दशरथ का ही नहीं, कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी, विपत्ति की नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जितहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती। ये राजा दशरथ विचार रहे हैं कि मैंने नारी का विश्वास किया और मैं मारा गया। कवने अवसर का भयऊ, किस अवसर पर क्या हो गया? गया नारी विश्वास, नारी का विश्वास गया। जोग सिद्धि फल समय जिमी जतहि अविद्या नाश। जैसे किसी योगी की, देखिए योगियों की तपस्या बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन तपस्या होती है। साधन करना पड़ता है, बहुत ध्यान करना पड़ता है,
पता नहीं कितनी स्थितियां होती हैं। आदर्श तो नगर हर प्रकार की स्थिति यदि कोई होगी, हजारों लाखों सालों में कोई पार कर ले और अंत समय में जब उसे सिद्धि प्राप्त होने वाली हो, उस अंत समय में जाकर उसका विनाश अविद्या कर दे, अर्थात उसके सामने कोई ऐसा लोभ आ जाए जिससे वो भटक जाए। आप सोचिए, कोई बिल्कुल ऊपर चढ़ गया, सीढ़ी के आखिरी पायदान पर पहुंचकर जो ऊपर से गिर जाए, ऐसी अवस्था अब महाराज दशरथ को लग रही है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। बिल्कुल जब मेरा मनोरथ रूपी फल फूलने वाला था, जब मुझे मेरी सिद्धि प्राप्त होने वाली थी, जब मेरी तपस्या का फल मुझे मिलने वाला था, बिल्कुल उसी समय इस नारी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। यही बात विचार रहे हैं राजा दशरथ कि देखिए मेरे साथ क्या हो गया। अब इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि अंत समय तक साधन में, अंत समय तक सतर्क रहना चाहिए। आपने सारा जीवन प्रयत्न किया, साधन किया, अपनी सिद्धि की, यत्न किया, ध्यान किया, पर निश्चिंत जिस दिन आप हो गए ना, जिस दिन आपने सोच लिया कि अब मैं निश्चिंत हूं, अब कुछ नहीं होगा, उसी समय माया का आघात होगा। उसी समय, उन्हीं मिनटों में माया आपके ऊपर आक्रमण करेगी और आपके सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। इसीलिए सजगता बहुत आवश्यक है। भगवान के नाम में, भगवान के रास्ते पर चलते हुए सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, साधन ध्यान के लिए सजगता बहुत आवश्यक है। अंत समय तक प्रयत्नशील रहना पड़ता है, अंत समय तक विषयों से सावधान रहना पड़ता है। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी।